हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केशव भानु क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मानव तंत्र और उसके बाद हमने किए थे प्रजनन और किशोरावस्था। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है संतुलित भोजन। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, साथ साथ में मेरे साथ में सोल्व करते जाइए और बाद में आंसर मिला लेना कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है ये आपको बताना है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए, ऑप्शन डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और ये रतौंधी रोग होता कहां पर है हमारे शरीर के अंदर? तो बोलेंगे आंखों में होता है। आंखों की रोशनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने एक ही रोग डिस्कस किया है, यहाँ पर साथ में बात कर लेते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बोलेंगे बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी बेरी। सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। डी से कौन सा होता है? रिकेट्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन और तैयार हो गए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी से कौन सा होता है, डी से कौन सा होता है और ए से कौन सा होता है। आगे मैं आपको एक टेबल कराऊंगा जिसमें सारे मैंने लोग लिख रखे हैं और उनकी कमी से बता रखा है कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कौन से विटामिन से हमें इम्यूनिटी मिलती है, प्रतिरक्षा मिलती है। विटामिन ए, सी, के या फिर ई। तो आंसर जाएगा सेकंड का विटामिन ए। ए की कमी से क्या मिलता है? प्रतिरक्षा मिलती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील आपको सिंपल सा याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं और बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या हो गए? वसा में घुलनशील हो गए। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे क्या हो गए? वसा में घुलनशील। एक याद रख लो, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी या सी दिख रहा है क्या आपको? तो हमें सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आपको रासायनिक नाम देख करके सामान्य नाम पूछ सकता है और सामान्य नाम देख करके रासायनिक नाम पूछ सकता है। दोनों तरह के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है? कोलेकेल्सीफेरोल। कोलेकेल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कोलेकेल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी वाला कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर होगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन बी। यानी कोलेकेल्सीफेरोल का रासायनिक यौगिक उसका सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी है। ये भी आपके आगे एक मैं टेबल में समझाऊंगा, आप पूरे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा हमें किस में मिलता है? गाजर के अंदर, बैंगन में, नींबू में या चावल में? क्या आंसर होगा इसका? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये बच्चे बच्चे को पता है कि गाजर। गाजर के अंदर क्या होता है? विटामिन ए होता है और विटामिन ए की कमी से हमारे कौन सा रोग नहीं होता? रतौंधी रोग नहीं होता। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है गाजर। 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहां पर भंडारित होता है, कहां पर स्टोर होता है विटामिन ए? ऑप्शन देखिए, यकृत, त्वचा, फुफ्फुस या वृक्क। तो कहां पर स्टोर किए जाते हैं? तो देखो, त्वचा में कोई भी विटामिन स्टोर नहीं होता। फुफ्फुस तो सांस लेने के लिए काम आता है। किडनी यानी वृक्क वो खून को साफ करने में काम आती है। तो पीछे कौन बचा? यकृत। तो सारे के सारे विटामिन है वो कहां पर स्टोर होते हैं? यकृत के अंदर स्टोर होते हैं। तो विटामिन ए भी कहां पर होगा? यकृत के अंदर स्टोर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है पेपर के अंदर। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि किसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन के, डी, बी 12 या बी 6। तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार आ रखा है और आगे भी इसके चांसेस पूरे के पूरे हैं आपके पेपर में आने के। अब एक टेबल की बात करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें सबसे पहले लिख रखा है मैंने जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कितने विटामिन होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी, यानी जल वाले हमें 2 मिलेंगे, बी और सी, बाकी बचे वसा में। तो सबसे पहले देखिए बी। अब यहाँ पर बी के कई प्रकार हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12, इस तरह से बी के कई प्रकार हैं। और उसके आगे देखो मैंने लिख रखा है जैसे B1, B1 के आगे क्या लिखा हुआ है? थायमिन। तो थायमिन इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम है। B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए, या फिर थायमिन है वो किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B1, फिर B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन। फिर देखो स्त्रोत। स्त्रोत आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करने, एक बार केवल नजर में से काटना है, ज्यादा कुछ आपको इसमें याद नहीं करना स्त्रोत में। फिर देखो कार्यकी पर प्रभाव, ये भी आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, केवल आपको विटामिन, विटामिन के प्रकार, उसका रासायनिक नाम और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बोलेंगे बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन B1 की कमी से? बेरी बेरी। फिर देखो B2, B2 का रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। ये कोई ज्यादा फेमस रोग नहीं है, तो आप याद ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन इसका रासायनिक नाम जरूर याद रखना। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, और B1 का होता है वो होता है थायमिन। फिर देखो B5, B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड, ये भी कोई ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत कम पूछा गया है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? पेलाग्रा डिजीज। ठीक है। फिर अब विटामिन B6, B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। कोई ज्यादा फेमस नहीं है, कोई नहीं पूछता, केवल इसका रोग ध्यान रखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से चर्म रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग होते हैं। और आपके खून के अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो खून की कमी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर। फिर विटामिन B5 का भी रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ये भी कोई नहीं पूछेगा। कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होते हैं, वृद्धि में कमी आती है, और बाल सफेद जल्दी हो जाएंगे, और जनन क्षमता क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। उसके बाद देखो B6 का नाम होता है फोलिक एसिड। क्या नाम है? फोलिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? वही खून में कमी और कुंठित वृद्धि हो जाएगी। फिर आओ विटामिन B12 का आपको ध्यान में रखना है रासायनिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबाल एमीन। और इसमें धातु कौन सी होती है अगर आपसे पूछे तो क्या क्या बताओगे? कोबाल्ट धातु होती है। रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल एमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ही है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसकी कमी से क्या होगा? वही आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, और तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हो गए बी के प्रकार। फिर बात करते हैं विटामिन सी का भी रासायनिक नाम आपको याद रखना है, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, यानी दांत वगैरह क्या हो जाएंगे आपके? कमजोर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है। फिर आओ वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन हो गए? ए, डी, ई और के। ए का रासायनिक नाम आपको याद रखना है, रेटिनॉल होता है। क्या नाम है? रेटिनॉल होता है। कमी से कौन सा रोग होगा? तो कितनी बार बता चुका हूं, रतौंधी रोग होगा। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी कमी से क्या हो जाएंगी? हमारी हड्डियां वगैरह क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको याद रखो तो रख लेना, नहीं तो स्किप कर सकते हो। क्या नाम है? टोकोफेरोल। ज्यादा कोई फेमस नहीं है टोकोफेरोल। कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, और पेशियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। उसके बाद विटामिन के का भी रासायनिक नाम ज्यादा फेमस नहीं है, नेफ्थोकिनोन। याद रखो तो रख लेना, और स्किप करो तो स्किप कर सकते हो। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जैसे मान लो आपके कहीं पर चोट लग गई, तो अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है, तो वहां से लगातार क्या निकलेगा? ब्लड निकलता रहेगा, रक्त निकलता रहेगा, रक्त रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं वहां पर। तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, किसकी कमी होने पर? विटामिन के की कमी होने पर। तो ये टेबल एक बार जरूर पढ़ के जाना पेपर में जाने से पहले, ताकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए। चलें आगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। माँ के दुग्ध में नवजात में लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें किसका अभाव होता है? यानी माँ के दूध में किसका अभाव होता है, ये आपको बताना है। लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम, किसका अभाव होता है माँ के दूध में? तो आंसर जाएगा लोहे का अभाव होता है, आयरन का अभाव होता है, आयरन।
और कई बार इसको अगर केमिस्ट्री की में बात करें तो वो सीधा लिख देगा Fe। ये भी आपको पता होना चाहिए, लोहा बोलो, आयरन बोलो या Fe बोलो, तीनों एक ही चीजें हैं। तो किसका अभाव होता है? आयरन का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन 50 बार आ रखा है आपके पेपर के अंदर, कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में ये आता ही रहता है कि निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर का मतलब होता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका उपचार करेंगे? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो राइट आंसर होगा, इसको रट लेना, ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है ब्लड कैंसर के उपचार में। ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड? तो ये तो आपने सुना ही होगा कि दांतों के अंदर, आपके टूथपेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है, जो कि हमारे दांतों के क्षय को रोकने में काम आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कि गुर्दे के अंदर जो, किडनी के अंदर जो पथरी होती है वो किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम बेंजोएट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपको याद ही करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? कैल्शियम ऑक्सलेट। इसकी कमी से, सॉरी, इसकी वजह से बनती है, इसकी वजह से बनती है। कहां बनती है? किडनी के अंदर पथरी बनती है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 12, भोजन का प्रमुख अंग क्या है? भोजन का प्रमुख अंग क्या है, यानी हम सबसे ज्यादा भोजन के अंदर क्या लेते हैं? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज? तो हमारे भोजन का जो प्रमुख अंग है, जो मेन पार्ट है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप मान लो रोटी खा रहे हैं, तो रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप चावल खा रहे हैं, तो चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कोई सब्जी वगैरह खा रहे हैं, तो सब्जी में भी क्या होते हैं? जैसे आलू है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारा मेन पार्ट क्या है भोजन का? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पहले, सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हम लेते हैं थोड़ी मात्रा में वसा, और उसके बाद हम लेते हैं प्रोटीन। ये इसका होता है क्रम। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, उससे कम लेते हैं वसा, और उससे कम लेते हैं प्रोटीन। ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार सीधा क्रम भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? यानी सहायक आहार है, वो मेन आहार नहीं है, क्या है? सहायक आहार है। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो सहायक आहार कौन हो गया? विटामिन। कई बार यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको खनिज लवण भी मिल सकता है। खनिज लवण, ये भी क्या होता है? सहायक आहार होता है। कौन सा आहार है? सहायक आहार है। और अगर आपने, आपसे पूछूं, मैं प्रमुख आहार पूछूं, तो प्रमुख आहार हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये हो जाएंगे हमारे प्रमुख आहार, मेन आहार। और सहायक आहार हो गए विटामिन और खनिज लवण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक कठोर परिश्रम करने वाले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी या फिर 6000 किलो कैलोरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4000 किलो कैलोरी। यहाँ पर दो वर्ड ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कठोर परिश्रम, और एक ध्यान रखना है पुरुष। किसकी पूछी हमें? कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की। ठीक है, क्योंकि महिला में थोड़ी कम हो जाएगी और पुरुष में थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है, क्यों? यानी हमें सर्दी के अंदर ज्यादा ऊर्जा चाहिए, गर्मी में ऊर्जा की मात्रा कम चाहिए, ऐसा क्यों होता है? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, या फिर गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। यानी क्योंकि सर्दी के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर का ताप क्या हो जाता है? टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमारा शरीर वापस उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा मांगता है, जिस कारण हमें सर्दी के अंदर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा चाहिए है और गर्मी में ऊर्जा की मात्रा कम चाहिए। क्लियर? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब मैंने यहाँ पर कुछ टेबल दिखा रखी है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको एक बार नजर में से निकाल लेना। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है आहार में खनिज पदार्थों की दैनिक आवश्यकता। ठीक है, यहाँ पर आवश्यकता है वो मिलीग्राम के अंदर है।
दोनों ही आवश्यकता यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन और कैल्शियम, वो दो मैंने लिख रखा है मिलीग्राम के अंदर। औसत आदमी है तो उसके अंदर 24 मिलीग्राम आयरन चाहिए और 450 मिलीग्राम क्या चाहिए उसको, कैल्शियम चाहिए। औसत महिला है तो उसको 32 मिलीग्राम आयरन चाहिए, 450 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। अगर गर्भवती महिला है तो उसको 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए और 1000 मिलीग्राम क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है बस। उसके बाद देखिए, काम करने यानी हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी चाहिए। तो बैठकर काम करने वाला अगर स्त्री है तो उसको 2100 किलो कैलोरी, पुरुष है तो उसको 2500 किलो कैलोरी। फिर अगर साधारण काम कर रहे हैं तो महिला के लिए 2500 किलो कैलोरी, पुरुष के लिए 3000 किलो कैलोरी। कठिन परिश्रम करना है, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कठिन परिश्रम, तो उसके लिए महिला है तो 3000 किलो कैलोरी और पुरुष है तो 3600 किलो कैलोरी। वहां पर ऑप्शन के अंदर 3600 नहीं था, 4000 था, तो राइट आंसर हमारा क्या गया था, 4000 गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि हमारे भोजन में पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 60 to 65% भोजन में पार्ट होता है, वसा का होता है 25 to 30% और प्रोटीन का होता है 15%। यानी सबसे ज्यादा हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उससे कम लेते हैं वसा और उससे कम लेते हैं प्रोटीन। इसका क्रम भी पूछा गया है कई बार, तो इस तरह से आपको दे देंगे कि कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद ऐसा चिन्ह लगा देंगे, फिर वसा, फिर ऐसा चिन्ह लगा देंगे, फिर प्रोटीन। इस तरह से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले प्रोटीन मत कर देना, पहले क्या होती है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद होता है प्रोटीन, तो इसको उल्टा मत कर देना। फिर देखिए कि पोषकों के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं प्रोटीन का 1 ग्राम तोड़ूंगा तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी मुझे, 4.1 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम तोड़ूंगा तो उससे मिलेगी 4.1 कैलोरी, लेकिन वसा का अगर 1 ग्राम तोड़ूंगा तो उससे कितनी मिलेगी, 9.3 कैलोरी। तो वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, उससे कम मिलती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, वसा से, ये आपको भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ खनिज लवण दे रखे हैं, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी मैंने बता रखे हैं। तो ये टेबल भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको कुछ एक ध्यान में रखना है, जैसे कि कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट तत्व है हमारे शरीर का। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, दांत और हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से ये रोग होते हैं। सोर्स आपको पता ही है, ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। जैसे दूध में पाया जाता है, पनीर के अंदर होता है, दही के अंदर होता है, हरी सब्जियों में होता है कैल्शियम। तो ये थोड़े से स्रोत हैं। उस उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखो मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाएंगे, हमारी उपापचय जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। इसके अलावा हमारा तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है सोडियम। सोडियम की कमी से भी क्या हो जाएगी, सोडियम की कमी से हमारा बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, सोडियम की कमी से बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। भूख की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है सोडियम वाला। उसके बाद लोहे वाला देखिए, अगर लोहे की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी। शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो धातु होती है वो कौन होती है, लोहा होता है। कौन होता है, लोहा होता है। तो अगर लोहे की कमी होगी इसका मतलब हमारे खून के अंदर आरबीसी कमी हो गई, यानी खून की कमी हो गई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, केवल एक और ध्यान रख लेना, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, फेमस रोग है घेंगा या गलगंड या गोइटर। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, कभी घेंगा लिखा हुआ आएगा, कभी गलगंड लिखा हुआ आएगा, कभी हो सकता है गोइटर लिखा हुआ है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, गलगंड या फिर गोइटर रोग होता है। बाकी केवल एक बार आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा आज के क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने आंसर की दे रखी है, आंसर की आप मिला लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए साइंस के या फिर गणित के तो वो हम उपलब्ध करा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर 701 483 1463, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है और हम आपको वहां पर नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से आप जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सर्च करना है केशव भानु क्लासेस, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक डाल रखी है, तो वहां पर भी सीधा क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।